गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने क्या किया बच्चों, गुणनखंड विधि से सवाल कर रहे थे बच्चों। एक दिन मैंने सब जोड़ने वाला किया था बच्चों और एक दिन मैंने सब बताने वाला किया था बच्चों। अब बच्चों मैं आपको जिसका इंतज़ार है कि अगर आगे कोई अंक आए तो कैसे करते थे बच्चों, है ना बच्चों। तो सर कहाँ है इंतज़ार हम लोग को, हम लोग तो चाहते हैं कुछ करो मत। आप सबकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं 2-3 लोगों की बात कर रहा हूँ। 2y² + 27y + 13 = 0 बच्चों। अब बच्चों जब इधर आगे कोई अंक नहीं था तब बच्चों क्या बोलते थे बच्चों हम लोग, गुणा करने पे 13 चाहिए ना बच्चों, और लास्ट का चिन्ह प्लस है बच्चों तो जोड़ने पे 27 चाहिए ना। जब आगे कोई अंक नहीं रहेगा बच्चों तो ये गुणा करने पे चाहिए, ठीक। देखिए बच्चों अब इधर पे दिया है 2y², अब आगे भी अंक आ रहा है बच्चों, ओके। जब आगे अंक आएगा ना बच्चों तो बराबर समझनेगा गुणा करने पे कितना चाहिए। ये जो 13 और 2 है ना बच्चों, ये 13 और 2, ये जो पहला और आखिरी बच्चों 13 और 2 बच्चों, 2 और 13, तो इसका गुणा करो बच्चों। तो 13 × 2 कितना आएगा बच्चों, 26 ना। यानी गुणा करने पे कितना चाहिए बच्चों हम लोग को, 26 चाहिए। क्या बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब आगे अंक आता है बच्चों तो दोनों का गुणा कर लेना, 13 दूनी 26, तो गुणा करने पे 26 चाहिए बच्चों हम लोग को। और आखिरी चिन्ह बच्चों प्लस है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बीच वाला पद जो 27 है बच्चों जोड़ नहीं पाएगा। जब आगे कुछ नहीं बच्चों, वैसे किया मैंने, खाली बस आगे अंक था बच्चों तो उसका 13 से 2 में गुणा कर दिया, 13 दूनी 26, तो गुणा करने पे 26 चाहिए बच्चों। और आखिरी चिन्ह बाकी प्लस है तो बच्चों जोड़ने पे 27। ऐसा अंक ढूंढो बच्चों जिसको गुणा कर दो तो 26 आए और जोड़ो तो 27 आए। ऐसा कि सर जोड़ने पे ज़्यादा है, गुणा करने पे कम। अब 26 गुणा करने पे कैसे आता है बच्चों, 13 दूनी 26, और एक होता है जो 26 से कम 26, 13 दूनी 26 और एक 26 से कम 26, और तो कुछ है नहीं बच्चों। तो 13 और 2 15 आएगा बच्चों, 26 और 1 27 हो गया ना। तो 26 और 1 बच्चों, ओके। तो 26 का गुणनखंड क्या आ गया बच्चों, 26 और 1। सब समझ आ रहा बच्चों। खाली क्या किया मैंने, क्या एक्स्ट्रा बच्चों हो गया बच्चों, आगे जब अंक आता है तो पहला और आखिरी का गुणा कर लेना, 13 दूनी 26, तो गुणा करने में 26 चाहिए और चिन्ह प्लस लास्ट का बच्चों, इसका जोड़ने मतलब 27, ठीक। चलो 2y² वैसे लिखते हैं बच्चों, और 27y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 26y 1y + 13, ओके बच्चों। 2y पहला और आखिरी वैसे डाल दिया, बीच वाले की जगह पे 26 और 1। अब बच्चों जोड़ने पे आने वाला ना, तो जोड़ने पे आया तो जो पहला निशान है बच्चों दोनों को देने का ना। जब जोड़ने पे आया तो समान चिन्ह देना ना बच्चों, तो पहला वाला निशान दोनों को दिया, ओके। अब 2 का जोड़ी बना, बाकी सब वही है बच्चों। क्या कॉमन लूँगा बच्चों, सर 2 कॉमन लो, 2y कॉमन ले लिया बच्चों। यहाँ से 2 चला गया बच्चों, और y² है बच्चों, y² है तो 1 y गया तो 1 y रहेगा, ओके। 1 y रहेगा बच्चों, प्लस सर यहाँ पे 2 चला गया सर, और y भी चला गया तो खाली 6 बचेगा सर। वेरी गुड, क्या हो मैं शाबाश। हाँ सर 2 गया देखो सर, और ये y भी चला गया तो खाली 6 बच गया ना। कॉमन लेने का मतलब ना था बच्चों भाग देना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2 से भाग देना, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, और y चला गया बच्चों, ओ आई सी, 2 1 कम 2, 2 3 6, ओके। अब बच्चों यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 13 है, तो 1 कॉमन ले लो, तो y 1 कॉमन ले, कुछ फर्क पड़ता नहीं बच्चों, y आएगा, और प्लस है तो वो भी निशान वही रहेगा बच्चों, 13 1 कम 13, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए बच्चों, दोनों सेम है देखो, ओके। तो y + 13, 2 को स्ट्रक्चर तो 1 हो गया बच्चों, और 2y + 1 = 0, ओके। तो y + 13 = 0, या 2y + 1 = 0, ओके। प्लस 13 बच्चों उधर गया तो क्या आएगा, -13, +1 उधर गया तो बच्चों -1, इसलिए y बराबर बच्चों ये 2 से भाग देने बच्चों, अब एक बढ़ जाएगा स्टेप,
ये दो भाग है ना, गुणा ना बच्चों, तो आ गया तो भाग, इसलिए हल समुच्चय -13 और -1/2, -13 और -1/2। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पहले बच्चों 2y² प्लस तो गुणनखंड बना लिया बच्चों हम लोग, सब वैसे ही किया बच्चों, खाली नया क्या था बच्चों, यहाँ पर ये दोनों का गुणा करना है, बाकी सब वैसे ही है। समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बच्चों 2y कॉमन लिया हूँ, तो 2y 2 चला गया और एक y गया बच्चों, तो एक y बच गया, y चला गया बच्चों, 13 दूनी 26, 13, एक y प्लस 13 बच्चों, तो एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो y है उधर 13 है, कुछ कॉमन ही नहीं बच्चों, जब कुछ कॉमन है मतलब एक कॉमन, और एक कॉमन लेते बच्चों तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वैसे रखते हैं। तो दोनों सेम था, उसको एक बार लिखा, बाकी बचा हुआ एक बार बच्चों, ये पहला कोष्ठक जो 0 या दूसरा कोष्ठक 0 बच्चों, +13 हो जाएगा -13 और +1 हो जाएगा -1 और 2 से भाग दो बच्चों। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, एक और सवाल करते हैं पहले। यहाँ देखो बच्चों 5m² बराबर 22m + 15 दिया बच्चों। अभी तो हम लोग जितने सवाल कर रहे थे बच्चों उसमें एक तरफ 0 आ रहा था ना, तो उधर पे भी बच्चों देखो उधर दोनों पद है, पहले उनको इधर लेके आओ, वो बहुत नाराज़ हो गया बच्चों। तो 5m² उसको इधर लेके आओ बच्चों, -22m -15 बराबर 0, वो दोनों पद उधर बच्चों, तो उसको उधर से इधर लेके आओ, तो दोनों प्लस है बच्चों, तो उसको इधर लेके आओ तो माइनस। ओके, अब क्या देखो जो आगे अंक आ रहा है ना, आगे अंक आ रहा बच्चों, तो गुणा करने में कितना चाहिए, 5 × 15, तो 15 × 5 = 75 बच्चों, तो गुणा करने पे 75 चाहिए बराबर बच्चों। आगे अंक आ रहा है बच्चों, तो 15 × 5 = 75, गुणा करने 75 चाहिए, और लास्ट का चिन्ह क्या बच्चों, माइनस है, इसका मतलब ये घटा के आएगा बच्चों, 22 घटाने पे चाहिए। ठीक है बच्चों, तो गुणा करने पे 75 चाहिए बच्चों और घटाने पे 22 चाहिए बच्चों। है क्या कोई संख्या, 75 बच्चों, 25 दिया 75 होता है क्या, अब 25 में 3 गया तो 22 आएगा ना। तो पहाड़ा पे आना सर, हम लोग को तो 10 तक पहाड़ा नहीं आता है, 25 का क्या आएगा, तो 25 दिया 75 है बच्चों, तो 75 का 2 गुणन खट के आ गया बच्चों, 25 दिया 75। ओके बच्चों, 5m² 25m 3m -15। ठीक है बच्चों, पहला पद वैसे लिखते हैं, लास्ट पद वैसे लिखते हैं, बीच वाले की जगह पे वो जो गुणनखंड लिखते हैं बच्चों। कौन बताएगा चिन्ह क्या डालूं बच्चों, इधर चिन्ह क्या डालूं, ये जोड़ क्या आएगा बच्चों कि घटा के आएगा, पहले देखो जोड़ क्या आएगा घटा के आएगा, नहीं मालूम सर, अरे गधो लोग, घटाने पे आएगा ना, माइनस है तो घटा के आएगा। जब ये घटा के आएगा बच्चों तो पहला निशान देते हैं इधर और इसका उल्टा निशान देते हैं इधर। ओके, जब घटा के आता है बच्चों तो ये पहला निशान देते इधर, इसका उल्टा निशान देते इधर। अब दो दो का जोड़ी लो बच्चों, 5m कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया और 1m, तो 1m बच गया बच्चों। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और m था चला गया बच्चों। अब बच्चों देखो इधर ब्रैकेट में m बच रहा है, तो मतलब पक्का इधर पे भी m बचना चाहिए बच्चों। तो m बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लेते हैं, m बच गया बच्चों और 3 × 5 = 15, राइट। तो m - 5 और 5m + 3, 2 ब्रैकेट बच्चों एक बार लिख दिया, बाकी बचाओ एक बार, इसलिए m - 5 = 0 या 5m + 3 = 0 ना बच्चों। पहला पद 0 या दूसरा पद 0 बच्चों। -5 उधर गया था बच्चों, +5 और +3 उधर गया बच्चों तो -3 बराबर है। उसके बाद क्या करें बच्चों, m बराबर 5 गुणा बच्चों दिया था भाग, है ना बच्चों, सर 5 गुणा दे तो भाग हो गया बच्चों। इसलिए हल समुच्चय
कितना आएगा बच्चों हल समुच्चय? नहीं बोलोगे? मत बोलो भाई। पहला 5 है और फिर -3/5 है। ओके बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? तो जब आगे अंक आएगा तो बच्चों कोई नया नहीं कुछ करना, वैसे ही करना जैसे हमने कल परसों किए थे सवाल बच्चों, ठीक है? चलो नेक्स्ट के बच्चों और 3 एग्जाम्पल लेते हैं लोग। आपका सवाल है बच्चों, क्या सवाल बच्चों? 2x² - 2x, 2x² - 2x प्लस 1/2 बच्चों बराबर 0, ठीक है? अब जो बट्टे में 2 आ रहा है ना बच्चों, बट्टे में 2 आ रहा है, बट्टे मतलब भाग बच्चों, तो पहले भाग को हटाओ, भाग को हटाने के लिए गुणा करने हैं बच्चों, भाग को हटाने के लिए गुणा करना है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों बच्चों में क्या करूँगा, 2 से गुणा करूँगा बच्चों। चले हम लोग, तो 2x² × 2, 2x × 2, 1/2 × 2, 0 × 2, सब में बच्चों सब खुश हो जाओ, सब खुश हो जाओ, सबको दान करना है। पहले पद में भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, उसमें भी सब में 2 से गुणा कर दिया बच्चों। अब क्या बच्चों, 2 दूनी 4x², 2 दूनी 4x, ये 2 कट गया बच्चों 1 और 2 शून्य 0। क्या किया बच्चों, बट्टे में 2 आ रहा था तो 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा, सब में गुणा। तो 2 दूनी 4x², 2 दूनी 4x, ये 2 कट गया बच्चों तो 1 और 2 शून्य 0 बराबर बच्चों। अब गुणा करने में कितना चाहिए बच्चों, 4 इधर भी आगे बच्चा, 4 इधर भी है, तो 4 एकम 4 ना, तो गुणा करने पे कितना चाहिए बच्चों, 4 ना, गुणा करने पर 4 चाहिए मतलब बराबर है। लास्ट का अंक बच्चों प्लस है, मतलब बीच वाला अंक जोड़ने पाएगा, 4 कैसा चाहिए जोड़ने पर, गुणा करने पे भी 4 चाहिए और जोड़ने पे भी 4। ऐसा कैसे सर, गुणा करने पे भी 4 और जोड़ने पे 4। दुनिया में बच्चों एक ही संख्या ऐसा बच्चों जिसको जोड़ो या गुणा करो सेम आएगा, कौन है वो, 2 बच्चों। 2 दूनी 4 और 2 + 2 4, ठीक है बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 + 2 4 बच्चों। ठीक है, चलो तो 4x² क्या लिखेंगे बच्चों, 2x + 1 बराबर बच्चों 2x। अब ये 2x जोड़ के 4 आएगा ना बच्चों, जब जोड़ नहीं पाता तो पहला निशान और इसका उल्टा निशान, मतलब उसका वही निशान दोनों को बच्चों। जोड़ नहीं पाएगा बच्चों तो दोनों को वही निशान देना है, घटा नहीं पाता तो अपोजिट निशान देते ना बच्चों। चलो चलें, 2 का जोड़ी बना संडाल बच्चों। क्या किया मैंने, पहले बटे में दिया था बच्चों तो उसको हल कर दिया मैंने, पहले सब में 2 से गुणा करके बच्चों, और 2 कट गया। गुणा करने पे 4 एकम 4 और जोड़ने पे 4 बच्चों। 2 का जोड़ी बना लो। क्या कॉमन है बच्चों इसमें, 2x है ना, 2x कॉमन बच्चों। कितना बचेगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2x था तो 1x गया तो बच्चों 1x रहेगा। x² ना, x² मतलब 2 बार x है, तो एक बार आपने कॉमन ले लिया तो एक बार बच गया, और ये 2 दूनी 4, पूरा का पूरा 2 है। देखो 2 भी चला गया बच्चों, x भी चला गया ना, सब चला गया। जब सब चला कुछ नहीं बचता बच्चों तो 1 बचता है। ओके, तो 2x पूरा कॉमन ले लिए बच गया, इसलिए इधर पे। अब इधर बच्चों 2 है, इधर पे 1 है, कुछ कॉमन अंक है बच्चों, 2 और 1 में कुछ नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता बच्चों तो 1 कॉमन, तो आगे माइनस है बच्चों, तो 2x
माइनस कॉमन लिया बच्चों, माइनस, तो प्लस क्या माइनस, इधर माइनस है तो माइनस कॉमन लेना होता है बच्चों, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदलते हैं, तो +1, एक एकम एक, कैसे बच्चों कॉमन लिया मेरे, यहाँ 2x है वहाँ 1 है, 2 और 1 है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, जब कुछ कॉमन तो एक लेना है कॉमन, एक कॉमन लेंगे तो अंदर का वही भरेगा बच्चों, लेकिन माइनस लिया था इसलिए प्लस का माइनस, तो 2x - 1 एक ब्रैकेट में आ गया बच्चों, और फिर यहाँ देखो बच्चों 2x - 1 एक ब्रैकेट, सर 2 बार लिख दिया आपने, हाँ वही पहले ये दोनों सेम था बच्चों तो एक बार लिखा, बाकी बचा हुआ भी तो वही है, इसलिए 2x - 1 = 0, तो क्या आएगा बच्चों, -1 हो गया तो +1, -1 हो गया तो +1, x बराबर बच्चों 2 से भाग दे दो, बराबर बच्चों, इसलिए हल समुच्चय, जब बच्चों दोनों आंसर सेम रहेगा ना तो 2 बार नहीं लिखने हैं, एक ही बार लिखने हैं, दोनों आंसर सेम रहेगा बच्चों तो एक ही बार लिखने हैं, वो समझ जाते कि वो 1/2 2 बार आया है, सर अगर लिख दिया तो 1/2 1/2 लिख दिया तो लिख दिया, लेकिन आधा नंबर कट जाएगा, जब दोनों आंसर सेम रहेगा बच्चों तो एक ही बार लिखना है, ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा कॉमन ज़्यादा लेंदी हो गया बच्चों, ये पहले बटे सॉल्व किया, बाद में तो वही कहानी था बच्चों, एक सेकेंड, अब एक देखो बच्चों बटे में x आ रहा है, 6x - 2 बटे x बराबर 1, बटे में x है बच्चों, तो दोनों पक्षों में क्या करूँ, x से गुणा करने पर, बराबर है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग x से गुणा करेंगे, 6x गुणे x, 2 बटे x गुणे x, 1 गुणे x, ना बच्चों, 6x गुणे x, 2 बटे x गुणे x, 1 गुणे x, x कट गया, 6x गुणे x 6x², तो x गुणे x² हो गया, -2, ना बच्चों -2 हो गया, और यहाँ बच्चों 1 एकम 1x, बराबर बच्चों, कुछ याद है बच्चों, हम लोग 2.1 किए थे, तो पहले ax² + bx + c के स्वरूप में लिखने पर, ax² + bx + c के स्वरूप में लिखने पर, ऐसे इसको अरेंज, यहाँ तो बच्चों सब एक जगह हो गया था, यहाँ नहीं है बच्चों, पहले वो x को इधर लाओ, तो 6x², तो बच्चों स्क्वायर वाला था ना, स्क्वायर वाला, फिर बाद में x वाला होना चाहिए बच्चों, तो +x आया तो -x, और लास्ट में अंक होना चाहिए बच्चों, अंक कितना है -2, ऐसा, पहला x² बच्चों, तो 6x², फिर x का पद होना चाहिए बच्चों, तो x को इधर ले लो, तो +x इधर तो माइनस आ गया बच्चों, और लास्ट में अंक तो -2 था पहले से, ओके सर, -2 का प्लस होगा ना, -2 को उधर नहीं लेके जाना है बच्चों, खाली आगे पीछे लिखना है, आगे पीछे लिखने में कोई चिन्ह बदलते नहीं है। अब बच्चों गुणा करने में कितना चाहिए, 6 दूनी 12, तो गुणा करने पर 12 बच्चों, लास्ट का चिन्ह माइनस है बच्चों, इसका तो घटाने पर, यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना बच्चों 1 है, तो घटाने पर 1 चाहिए, गुणा करने पे 12, घटाने पे 1 बच्चों, है क्या कोई संख्या, 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 घटाओगे तो 4 आएगा बच्चों, 4 तिया 12 है ना बच्चों, 4 तिया 12, और 4 में 3 1 आएगा ना बच्चों, तो 12 का गुणनखंड आ गया बच्चों 4 तिया 12, ओके, तो 6x², 4x, 3x - 2, बराबर बच्चों,
पहला और आखिरी वैसे लिख दिया, बीच वाले की जगह पे वो। अब क्या बच्चों, ये 4 और 3 घटा के आ रहा है कि जोड़ के आ रहा है? घटा के आ रहा है। तो पहला निशान माइनस, इसका उल्टा निशान प्लस ना। घटाने पे तो ऐसे करते हैं ना बच्चों, पहला निशान देते हैं यहाँ पे और इसका उल्टा निशान। चलो बच्चों 2 2 का जोड़ी बना लो। कुछ कॉमन है बच्चों, एक्स इधर भी दिख रहा है, एक्स इधर भी दिख रहा है। तो 6 और 4 है बच्चों, तो 2 के पाड़े में आएगा ना, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 3 6 और 2 एक्स था तो 1 एक्स, 2 दूनी 4, एक्स तो चला गया। ठीक है बच्चों। अब यहाँ 3 है बच्चों और यहाँ पे 2 है, 3 और 2 कुछ कॉमन है। 3 और 2 के पार किसी पार में आएगा बच्चों? नहीं। तो ये पहले प्लस है, ये जो चिन्ह है बच्चों प्लस, और ये 1 कुछ कॉमन, तो 1 कॉमन है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 2, मतलब 1 2 2, बस बच्चों। तो 3x माइनस 2 एक कुछ टर्म डाल दो, और 2x प्लस 1 एक कुछ टर्म बच्चों। ओके, इसलिए बच्चों 3x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 बच्चों, और प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। इसलिए x बराबर बच्चों 2/3, ये x बराबर होगा -1/2 ना बच्चों। यानी हल समुच्चय बच्चों, यहाँ देखो बच्चों दोनों सेम था। जब दोनों सेम होता तो एक बार लिखते, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं है बच्चों, तो दोनों लिखना पड़ेगा। 2/3 -1/2। कुछ समझता बच्चों थोड़ा? हाँ सर बहुत बड़ा लग रहा है सर। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, पहले बट्टे हटाओ उसके बाद करना पड़ता है, तो एक स्टेप बढ़ रहा है और क्या। ठीक है बच्चों, और थोड़ा कॉमन लेने का ध्यान देने यहाँ। ठीक है, चलो मैं आगे एक सवाल और देख लेते बच्चों। गुणा करने में कितना अच्छी है बच्चों? बटे, पहले बटे में कुछ है बच्चों? बटे में कुछ है नहीं ना? अच्छा है सर। तो गुणा करने पे 10 या 30 ना, तो गुणा करने पर 30 राइट है। और क्या बच्चों, लास्ट का चिन्ह माइनस है, इसका था घटाने पर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, घटाने पर 1। गुणा करने पे 30 है, घटाने पे 1 है बच्चों कुछ संख्या? 6 5 30, 6 5 30 बच्चों, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा ना। तो 3x स्क्वायर 6x 5x माइनस 10। कैसे चिन्ह डालोगे बच्चों? नहीं बताओगे? मत बताओ भाई, मैं क्या करूं। माइनस है बच्चों, तो घटाने पे आता है तो बच्चों पहला निशान माइनस, इसका उल्टा निशान प्लस। क्या कॉमन है बच्चों इधर? 3 कॉमन है ना, 3x, तो 3 कॉमन लिया, 1x, तो 3 चला गया बच्चों, और 2x था तो 1x दिया तो 1x बचेगा बच्चों। यहाँ बच्चों x चला गया, और 3 दूनी 6। ओके, यहाँ क्या कॉमन हो गया बच्चों? पहले तो प्लस है बच्चों। कुछ कॉमन है बच्चों? सर कुछ कॉमन नहीं है। इतना सोच रहे बच्चों, जो ब्रैकेट इधर आता है उधर भी आना चाहिए ना। इधर x है बच्चों, तो इधर पे भी x बचेगा, मतलब क्या कॉमन लेंगे? 5। इधर x है ना बच्चों, तो उधर पे भी x बचना चाहिए, मतलब वो 5 बाहर ले लो। और ये 5 दूनी 10। ओके, तो x -2 हो गया, 2 ब्रैकेट में था बच्चों, और 3x + 5। ओके, x -2 बराबर 0, -2 गया तो +2 बच्चों, और +5 गया तो -5। x बराबर क्या होगा? -5/3। तो हल समुच्चय बच्चों 2, -5/3। ओके बच्चों, तो था बटे वाला सवाल में, जहाँ हमने पहले बटे सॉल्व किया बच्चों और फिर हल किया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे बच्चों, जितना प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा बच्चों। खाली कथा सुनने से नहीं आने वाला है, वो मेरा रिवीजन होएगा बच्चों, आपका नहीं।
तो मैंने टोटल 9 सवाल कराए हैं बच्चों इस टाइप का पहले, तो आप पहले उसको प्रैक्टिस करोगे। ओके बच्चों।